हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम हर संडे आप लोगों के लेके आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस की, किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करेंगे, तो सिमिलरली इस वीक भी हम लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीकली बेसिस पे। पर इस बार का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्केट में फॉल जारी है या फिर इस पे बाउंस बैक आ सकता है। तो दोस्तों, यहां से चलते हैं कि मार्केट कहां पे आके रुकेगा और कितना डाउन की तरफ जा सकता है, और अगर ये रिवर्स होता है तो कहां तक रिवर्स होता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक निवेदन करना चाहूँगा, ये एक गुजारिश है आप लोगों से कि दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो इस वीडियो को देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, ये लाइक और शेयर सब्सक्राइब वाला सेशन जो है वो भी बता दिया, उसके बाद में कभी नहीं बताएंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उसको बोलो सब्सक्राइब करो, ताकि हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं। इस वीक से हम शायद बैंक निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी का लेके आने वाले थे, पर फाइनेंशियल निफ्टी पे अभी भी हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने इस बार भी इसको स्टॉप किया है। नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे हम फाइनेंशियल निफ्टी का डेटा लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले शुरू करते हैं कि हम निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है वो हमको किस तरीके से और क्या चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमको जो है वो पहले चीज़ दिख रही है कि निफ्टी जो है वो अपने पुराने लेवल्स को ब्रिज करके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो हमने डाली थी उस ट्रेंड लाइन को इसने जो है वो ब्रिज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही उसने ब्रिज करके रखा है, तो उसका मतलब है कि मार्केट पे एक सपोर्ट जोन जो था वहाँ से मार्केट ने एक ब्रेक डाउन की पोजीशन बना दी है। ठीक है, तो मार्केट ने अगर ब्रेक डाउन की पोजीशन बना दी है, तो उसका मतलब कि अब जाके मार्केट में कहीं ना कहीं हमको जो है वो डाउन ट्रेंड मिलने वाला है। तो यहाँ से लेके तो हमने एक इनिशियल सपोर्ट बनाया है, ये जोन जो पूरा है ना, ये पूरा जोन जो है वो हमारा एक सपोर्ट बनने की तैयारी में है, और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसको उसने ब्रीच करके, ये बड़ी वाली कैंडल जो है उसने ब्रीच करके रखा हुआ है। तो अगर इसने इतना ब्रीच करके रखा है, तो उसका मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास पे आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर 17,500 को भी वो होल्ड नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा गैप एक पुराना वाला पड़ा हुआ है मार्केट पे। तो अगर ये गैप जो है वो वहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है, वहाँ तक भी आ जाएगी, तब भी ये गैप जो है वो फिल करने के लिए आ सकती है। तो अगर ये गैप फिल करने आती है, तो उसका टारगेट हमारा यहाँ तक का 17,300 तक का हमारा जो है वो टारगेट रह सकता है। ये हमारा फुल एंड फाइनल जो हमको ये चार्ट पे दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो हमको चार्ट पे दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी जो है वो काफ़ी डाउन ट्रेंड पे दिख रही है, तो निफ्टी पे जो है वो जगह काफ़ी बाकी है। तो यहाँ पे देखो, तो 17,500 का एक इमीडिएटली सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद में तो निफ्टी का जो है वो एक 17,500 का एक इमीडिएटली सपोर्ट रहेगा, और अगर उसको भी ब्रीच करता है तो कहीं ना कहीं 17,300 का एक सपोर्ट हमको मिल सकता है। ये मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर हमने निफ्टी स्पॉट पे जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं, तो निफ्टी में जो है वो बेयरिश जोन अभी भी कंटिन्यूस है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी रिवर्सल का साइन दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कहीं पे भी रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बाउंस बैक आने की संभावना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निफ्टी डेली पे देखे, तो डेली पे आरएसआई के हिसाब से देखे, तो हमारा आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन पे आने की तैयारी पे है। अभी भी आया नहीं है, पर जो है वो पॉसिबिलिटी आरएसआई की ओवरसोल्ड जोन पे आने की है, क्योंकि अभी भी ये 32 के आसपास पे है। तो ओवरसोल्ड जोन हमारा 30 के नीचे बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ सकता है, यह प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, और इसके साथ में हम देखें तो बैंक निफ्टी का कौन सा सिनारियो बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी हम जो है वो स्पॉट पे देख रहे हैं। अभी देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको स्पॉट का लेवल दिखा रहा हो। तो बैंक निफ्टी स्पॉट पे क्या बन रहा है वो एक बार देख लेंगे। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो हमको बता रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे आ सकती है। सॉरी जस्ट अ मिनट, ठीक है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे आ सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट जोन पे आएगी तो उसका इमीडिएट सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट वाला यहाँ पे है, जो है 41,400 के आसपास पे। 41,450 से लेके 41,400 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। पर अगर इसने यहाँ से भी सपोर्ट को ब्रीच कर लिया, अगर ये सपोर्ट इससे ब्रीच हुआ, यह वाला सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया, तो कहीं ना कहीं 40,300 तक वो हमको डाउन ट्रेंड पे दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको वो डाउन ट्रेंड पे दिख रही है। और यहाँ पे देखो तो RSI पे भी देखो तो RSI पे भी फ्री फॉल अभी भी नज़र आ रहा है, ना कि ये जो है वो उसने कहीं से कन्वर्जन लिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी हमको जो है वो निफ्टी के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा जो है वो अभी भी स्ट्रांग दिख रही है, ना कि बहुत वीक। पर अगर इसने ये लेवल ब्रीच कर दिया, ये वाला जो है 41,468 के नीचे अगर स्पॉट पे जाना शुरू किया, तब समझ लो कि ये वापस से नीचे की तरफ बहुत अच्छे से जाएगी। तो कहीं ना कहीं 40,370 के आसपास पे, 40,300 के आसपास पे वो आ सकती है। पर 40,300 के बाद में एक सपोर्ट लेके वो वापस से अपसाइड दे के वापस से नीचे भी आ सकती है, ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है। पर यहाँ पे देखो तो एक फ्री फॉल, अच्छा सा फ्री फॉल हमको मिला हुआ है, और कॉन्स्टेंटली फ्री फॉल होने की वजह से एक थोड़ा सा बायस बन रहा है कि यहाँ कहीं पे भी एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो एक आध सपोर्ट लेके वो थोड़ा सा अप होके वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो अब चलते हैं हम हमारे मैजिकल्स लेवल पे। ठीक है, तो हमारे मैजिकल लेवल्स हमको क्या बता रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सी चीज़ मार्क करेंगे, हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो मार्क करेंगे। तो निफ्टी पे हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो बन रहा है, हमारा निफ्टी पे नो ट्रेड जोन जो है वो बन रहा है 18,000 से लेके, जस्ट अ मिनट यहाँ पे आप लोगों के सामने ही लिख देते हैं अपन, नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। ठीक है, नो ट्रेड जोन, तो नो ट्रेड जोन हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो ये ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बीच में हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। मतलब कि 18,000 से लेके 17,831 तक हमारा नो ट्रेड जोन है, और हमारा लो भी है जो है निफ्टी का डेली का लो जो है वो 18,831 का ही है। तो 18,831 के नीचे हमारा सेल और 18,000 के ऊपर हमारा बाय बन रहा है, लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो लॉन्ग कहाँ पे बन रहा है, हमारा लॉन्ग बन रहा है 18,000 के पास में। अभी इसको कर देते हैं छोटा और इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो 18,000 के ऊपर जब भी निफ्टी फ्यूचर चलना शुरू करेगा, तो तब जाके हमारा पोजीशन कौन सा बनेगा, हमारा लॉन्ग साइड पे पोजीशन बन रहा है। और हमारा लॉन्ग का जो है उसका R1 हम देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस 1 जो आ रहा है वो 18,175 का हमारा रेजिस्टेंस 1 आ रहा है। और उसके ऊपर में हम देखें तो हमारा रेजिस्टेंस 2 जो है, R2 जो है वो आ रहा है 18,250 का। तो अगर 18,000 से हमको बाय का पोजीशन मिला, तो कहीं ना कहीं 250 पॉइंट का जो है वो हमको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। पर अगर निफ्टी ने जो है वो ऊपर की जगह पे नीचे की तरफ चलना शुरू किया, नीचे की तरफ, तो हमारा सेल का पोजीशन बनेगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन जो है वो हमारा बनेगा, जो है 17,831 पे, 17,831 पे हमारा शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। तो उसको भी छोटा करके यहाँ पे 16 का साइज ले लेते हैं। अब अगर हमारा शॉर्ट का पोजीशन बनेगा तो हम क्या देखेंगे, तो शॉर्ट का पोजीशन बनने के बाद में हम देखेंगे सपोर्ट 1। तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो कौन सा बन रहा है, तो सपोर्ट 1 S1 जो है वो हमारा बन रहा है 17,670 का हमारा सपोर्ट 1 बन रहा है। और उसके नीचे अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी हमारा सपोर्ट 2 जो है वो बन रहा है, सपोर्ट 2 जो है वो हमारा बन रहा है 17,400 पे, 17,400 पे। तो यहाँ पे S2 जो है वो बन रहा है हमारा 17,400 के आसपास पे। ठीक है दोस्तों,
तो अब यहाँ पे देखो तो किस सिनारियो पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमको ट्रेड करने के लिए आइदर ये 18,000 जो है, ये 18,000 का नंबर जो है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना है, या फिर 17,800 का नंबर जो है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना है। तो ये दोनों जो है वो हमारे कंपेटेबल जो है वो ट्रेड मिल रहे हैं हमको। तो 18,000 तक हमारा ना ही फ्रेश पोजीशन बन रहा है, और 17,800 के नीचे हमको कहीं ना कहीं 17,400 तक फ्यूचर में निफ्टी दिख रहा है। तो ये लेवल जो है वो आप मार्क करके रख दो। इधर अब तक का हमारा सारे के सारे लेवल जो है वो इसी नंबर्स पे चले हुए हैं। लास्ट वीक में देखो तो हमारा S2 को ब्रीच करने के बाद में भी मार्केट के नीचे पे आया था, पर अच्छा सा लेवल हमको दिया हुआ था। तो उसके लिए आप दोस्तों जो है ना वो हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि हमारा लेवल्स का किस तरीके से एक्यूरेसी रहा हुआ है। अब चलते हैं हमारा बैंक निफ्टी की तौर पे। तो बैंक निफ्टी में हमारा कौन सा सिनारियो बन रहा है। अब यहाँ पे देखो तो हमारा लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे सबसे पहली चीज क्या ढूंढेंगे, नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन, ये नो ट्रेड जोन जो है ना वो बहुत ही यूजफुल थिंग है भैया दोस्तों, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन जो है ना, जब तक मार्केट इसके अंदर घूम रहा है ना तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है, तब तक हमको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने इसमें ट्रेड किया तो हमारा दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, हमारा दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा। इसीलिए हम जो है वो नो ट्रेड जोन को मार्क करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो 42,140 से लेके 41,650 जो है वो हमारा नो ट्रेड जोन है। 42,140 से 41,650 मतलब 750 पॉइंट का हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है, सॉरी 550 पॉइंट का हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। तो अब यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन हमको कब लेना है, लॉन्ग हमको कब जाना है, जब 42,140 के ऊपर में जब बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड करना शुरू करे तब जाके हम करेंगे लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। जब तक 42,140 पे बैंक निफ्टी चल रही है तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे। जब 42,140 के ऊपर बैंक निफ्टी चलना शुरू करेगा तो वहां से हम पोजीशन लॉन्ग की बनाएंगे। और हमारा लॉन्ग की पोजीशन बन रहा है तो पहला टारगेट यानी कि R1 जो है वो बन रहा है 42,670 का, हमारा R1 बन रहा है 42,670 का हमारा R1 है। अगर इसने 42,670 को भी ब्रीच कर दिया तो उसके बाद में हमारा जो है वो बनेगा R2 मतलब रेजिस्टेंस 2। हम जो है वो दो ही लेवल के लिए खेलते हैं, R1 और R2 के लिए, ठीक है, या S1 और S2 के लिए। तो हमारा R2 जो है वो है 42,900 का। जैसे ही 42,900 को पोजीशन टच करती है हम वहाँ पे हमारे पोजीशन जो है वो एग्जिट करेंगे। वहाँ से ज़्यादा 10-15 पॉइंट के लिए अप मूव रहता है या फिर वहाँ से भी मार्केट रिवर्स होता है, जो अब तक का हमारा डाटा बता रहा है वो सिनारियो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लॉन्ग के पोजीशन का बात। अगर हमारा लॉन्ग का पोजीशन जब 42,140 के ऊपर बन रहा है तब जाके हमको कहीं ना कहीं ये 670 और उसके बाद में जो है वो 900 के ट्रेड मिल सकते हैं। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी है। तो हम R2 के लिए ट्रेड करेंगे, जब तक हमारा R2 है तब तक हम सेफ है। जैसे ही R2 के ऊपर जाना शुरू करेगा हम पोजीशन कोई नहीं बनाएंगे। ठीक है, और अगर मेरा लॉन्ग का पोजीशन बन रहा है और मैं निफ्टी फ्यूचर नहीं कर रहा हूँ लॉन्ग के लिए, तब तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जो है वो CE में एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग के लिए मैं जो है CE में एंट्री कर सकता हूँ। अब एक चीज़ आप लोग पूछोगे कि अगर यहाँ पे 42,140 से मेरा लॉन्ग का पोजीशन बन रहा है तो मेरे को कौन सा CE लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 42,100 का CE बाय करना चाहिए, या फिर 42,000 का CE जो है वो आप बाय करके रख सकते हो। ये मार्केट का सिनारियो जो है ना वो बहुत सही चल रहा है। अगर इसी तरीके से आप ट्रेड करोगे तब जाके कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ऑप्शन में रह सकते हो। बाकी जो है वो आउट द मनी और उस पे जाने के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग ट्रेड हो सकता है। तो ये हमारा था लॉन्ग का पोजीशन। तो अगर हमारा लॉन्ग का पोजीशन नहीं बन रहा है तो हमारा पोजीशन कौन सा बनेगा, दूसरा पोजीशन हमारा बनेगा शॉर्ट का। तो शॉर्ट पोजीशन हमारी कहाँ पे बन रही है, 41,650 पे।
41,650 पे हमारा सेल का पोजीशन बन रहा है और वो इस डे के लो के नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल जो है वो एग्जिट हमारे नो ट्रेड जोन के बीच पे बनी हुई है, तो इसके नीचे हमारा सेलिंग जो पोजीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हमारा सेलिंग एग्जीक्यूशन हो रहा है तब जाके हम कौन सी चीज़ ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे हमारा सपोर्ट 1। तो सपोर्ट 1 हमारा कौन सा रहेगा, S1, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो 41,180 का जो है वो हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है। 41,180 का 41,180 का हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं सिमिलर 1:1 का हमारा टारगेट बन रहा है। और अगर इसके नीचे भी आया तो हमारा बन रहा है 40,400 का हमारा S2 बन रहा है, जो कि हमारे स्पॉट और स्पॉट लेवल को भी साथ में मैच हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर यहाँ पे हमारा सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको ये दोनों में से कोई एक टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों आज हमारा जो है वो शाम को 8 बजे के लिए डेमो क्लास जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। 30 तारीख को हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है। तो अगर आप डेमो क्लास की लिंक चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके बता सकते हो, डेमो क्लास करके आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, जो कि गो टू मीटिंग पे हमारा आज 8 बजे का हमारा क्लास चलने वाला है। जो डेमो क्लास है जहाँ पे हम जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और हम क्या क्या सिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आप लोगों को देंगे, और उसके साथ में भी बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में लोग जो है वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और हमारे बारे में जो भी थोड़ा घना हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज के लिए, इस वीक के लिए हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। और साथ में अगर आप देखो तो हमने जो है वो क्या बताया आप लोगों को, तो हमने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में किस तरीके से है। तो अभी भी जो है वो सेल का पोजीशन हटा नहीं है। ठीक है, मार्केट में सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन अभी भी कंटिन्यूस है। कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक 17,500 नहीं आ जाता तब तक हम सेल ऑन राइज वाली पोजीशन बनाएंगे, या फिर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम सेल ऑन राइज वाली पोजीशन बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, और आपका जो भी क्वेरीज वगैरह कुछ भी है तो आप हमको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।